कृष्ण वंदे जगत गुरुम। दूसरे अध्याय का 58वां, 59वां, 60वां, 61वां, 62वां, 63वां और 64वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। यदा संहर्ते चायं कूर्मुगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता, हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। यदा संहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ है, यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थितप्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मननेन्द्रिय छहों को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थितप्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थितप्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यत्तदोर्नित्य संबंध है के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदापद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्यकारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहल से ज्यों का त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दारहन से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस स्थितप्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम का अर्थ है, मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। पहला, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है।
रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रसबुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान हैं, उन साधकों की रसबुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते का अर्थ है, इस स्थित प्रज्ञ की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रसबुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती नंदन, रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। यत्तो ह्यपि प्रसभं मनः का अर्थ है, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हरेक काम को विवेकपूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य सार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यत्तो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन प्रायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं, जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः का अर्थ है, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगतापूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाएं। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है, तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, क्योंकि केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है, वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मतपरः कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगियों में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है।
आठ भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ है। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थितप्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थितप्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रसबुद्धि पड़ी है, आठ इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थितप्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रसबुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थितप्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है स्थितप्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से क्रोध पैदा होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते का अर्थ है, भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है। संगात संजायते कामः का अर्थ है, विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें। कामात् क्रोधोऽभिजायते का अर्थ है, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह का अर्थ है, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्यजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, धर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। आठ क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है।
इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः का अर्थ है मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः का अर्थ है स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति का अर्थ है विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन, यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है आत्मसंयमी विधेयात्मा पुरुष रागद्वेष से रहित अपने वश में की हुई आत्मवशय इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु प्रसादमधिगच्छति, जो का अर्थ है पुरुष आत्मसंयम से युक्त होकर जीवन में अनेक विषयों को ग्रहण करता है, परंतु न किसी से राग रखता है और न द्वेष, वह शांति और प्रसन्नता ही प्राप्त करता है। विषयों से दूर भागने से किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अंतःकरण की अशांति बाह्य विषयों के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। उसका प्रमुख कारण प्रिय वस्तु को पाने की लालसा अथवा अप्रिय को त्यागने की इच्छा है। किंतु पूर्ण आत्मनियंत्रक ज्ञानी पुरुष अशांति के इन कारणों से सर्वथा मुक्त हुआ विचरण करता है। जैसे हम जहाँ कहीं भी जाएं, प्रकाश की स्थिति के अनुसार हमारी छाया हमारे आसपास बनी रहती है, परंतु वह छाया स्वयं किसी प्रकार हमें न राग के द्वारा बांध सकती है और न द्वेष के कारण नष्ट ही कर सकती है। बाह्य विषय जगत केवल उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है जो स्वयं उन विषयों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वे उसको ही चूर चूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।